दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। ये अंधे अगुवे तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाते तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। यहां प्रभु यीशु साफ साफ कहता, ये अंधे अगुवे, इसका मतलब ये खुद अंधा है लेकिन दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए चाहते हैं। इसी को प्रभु कहते हैं ये कपटी। इसका मतलब यहाँ 23 अध्याय का 13 वचन में कहते हैं, तुम स्वर्ग के राज्य को बांध के रखते हो। इसका मतलब किसी को वहां पर जाने नहीं देता है। बाहरी दिखावा में सब कुछ दिखाना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र व्यक्ति के रूप में, अपने आप में धार्मिक व्यक्ति के रूप में, बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, लेकिन अंदर वो मन ठीक नहीं है। इसी 23 अध्याय का 28 वचन में इस फरीसी के बारे में प्रभु क्या कहता है, देखिए, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। बाहरी रूप के तो सही है लेकिन अंदर अंदर उनका मन ठीक नहीं है। इसी को परमेश्वर वचन से कहता है। और इसी अध्याय का 33 वचन में देखे, ए सांप के बच्चे, आने वाला कोप से तुम कैसे बचने वाले। प्रभु इस वचन में उनको चेतावनी देता है। कपटी मनुष्य जरूर नरक जाएंगे। हम समझते हैं हमेशा बड़े पाप करने से ही नरक जाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है बाहरी रूप में यदि अपने आप को धर्मी जन के रूप में दिखावा करता, वो भी जरूर नरक जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, उस कपटियों के समान ऐसे हमारा जिंदगी नहीं रहना चाहिए। वे सिर्फ दिखावा के लिए अपनी पवित्रता को दिखाते थे, लेकिन उनका मन में परमेश्वर के विरोध वो पाप करते थे। हम तो बड़े बड़े पाप तो नहीं करते, हत्या करना, खून करना, किसी को विरोध काम करना या लालच करना, ये सारी बातें तो हमने छोड़ दिए हैं। हम उससे छोड़कर मन पर आए, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा एक छोटा पाप है हमारे ऊपर आ जाते हैं तो हम परमेश्वर का विरोध हो जाते हैं। जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े पापों तो नहीं करते हैं, लेकिन छोटी बातें, घमंड करना, गुस्सा करना या दूसरों को विरोध में काम करना, ये सारी बातों पर हमें सही सुधार में लाएंगे तो परमेश्वर हमसे अति प्रसन्न रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।